हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय न्यू सेशन। ओके, चलो शुरू करते हैं। अगर आपके सामने एक सेंटेंस आ जाता बच्चे, जैसे लास्ट सेशन में हमने पढ़ा इट इज टाइम वाले फॉर्मेट थे। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस होता देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू से, ऐसे देख लो बच्चे। तो देखो इन्फिनेटिव की सीरीज में हमें क्या करना है, कई बार हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं है कहने के लिए, कुछ नहीं है प्राप्त करने के लिए। या फिर जब हम पॉजिटिव होते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ कुछ है गेन करने के लिए जिंदगी में। डिपेंड करता है हमारे मूड के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देयर इज नथिंग टू से, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, कही हुई किसी भी स्टेटमेंट को हम पैसिव में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, एज इट इज आपको क्या करना है, देयर इज नथिंग, एज इट इज लिख दो यहाँ तक। और क्योंकि हमने इन्फिनेटिव बनाना कैसे सीखा है, टू से, टू बी से थर्ड फॉर्म में जाएगा तो बन जाएगा सेड। देयर इज नथिंग टू बी सेड। अगर मैं ये कहूँ कुछ नहीं है खरीदने के लिए तो कैसे बोलेंगे, देयर इज नथिंग टू बाय। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट कर देंगे इसको, देखो एज इट इज लिखो, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू बी बोट। बाय का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों बोट। क्लियर। अगर इसी को पॉजिटिव रेफरेंस में देखना हो, जैसे मैं ये बोलूं कुछ है, जैसे मैं बोलूं भाई हाँ पढ़ने के लिए कुछ है मेरे पास, तो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिविटी बनाओ थोड़ी सी, देयर इज समथिंग। पॉजिटिव के लिए हम लिख देंगे देयर इज समथिंग टू स्टडी, कुछ है पढ़ने के लिए। तो फिर जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देयर इज, एज इट इज लिख दो, समथिंग टू बी स्टडीड। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव को चेंज करना है, टू बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। तो इसका पैटर्न नोट करेंगे, जो हमारा चल रहा है टाइप फिफ्थ टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे इसका पैटर्न, टाइप फिफ्थ। एक्टिव वॉइस में जब स्ट्रक्चर होगा तो सेंटेंस में हो सकता है देयर इज समथिंग, या फिर नेगेटिविटी के लिए हम लिख सकते हैं नथिंग, और आगे गिवन होगा एक इन्फिनेटिव, राइट। जब हम इसको चेंज करेंगे तो एज इट इज यहां तक लिखना है, देयर इज समथिंग, या फिर लिखेंगे नथिंग, जो भी गिवन होगा एज इट इज। इन्फिनेटिव को चेंज कर देंगे टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये बदलाव आपको करना है, राइट। और बी के बाद जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा तो ये एक्टिव से पैसिव बन चुका है। क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप की कुछ एग्जाम्पल आप करके देखेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस होता बच्चे कि मैं चाहती हूं कि राम एक गाना गाए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई वॉन्ट राम टू सिंग ए सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किसके साथ बाय लगाऊं, कहाँ पे क्या चेंज होगा। तो आप एक बार चेक करेंगे बच्चे, यहाँ पर एक डूअर है जो चाहता है आई वॉन्ट, लेकिन एक्चुअल में जो एक्शन है वो क्या होने वाली है, टू सिंग गाना, क्या एक गाना, ठीक है। और ये एक्शन किसके द्वारा, इस एक्शन का डूअर कौन होगा, राम होगा। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ राम गाना गाए, पैसिव भी जब बनाऊंगी तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि एक गाना गाया जाए, राइट। डूअर जो होगा वो इसका कौन होगा, राम। तो क्या इस स्टेटमेंट में कोई बदलाव आएगा, नहीं आएगा। तो एज इट इज पैसिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, आई वॉन्ट का एज इट इज आई वॉन्ट लिख दो। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जिसने एक्शन को रिसीव करना है, ए सॉन्ग, आई वॉन्ट ए सॉन्ग। अभी अभी हम सीख के आए हैं इन्फिनेटिव का, तो क्या बन जाएगा, टू बी संग। आई वॉन्ट ए सॉन्ग टू बी संग, और किसके द्वारा, बाय राम। क्लियर है बच्चों। अगर आप इसके थोड़ा डिटेल में जाना चाहोगे तो यहाँ पर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। लिविंग बीइंग से जुड़ा हुआ हमेशा हमारा क्या होता है, इंसानों से जुड़ा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
ये मेरे बेसिक के किसी सेशन में आप देखिए, जब आप उस पे जाओगे ऑब्जेक्ट की पहचान करना, सब्जेक्ट की पहचान करना, तो ये मैंने काफी डिटेल से बता रखा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे टू सिंग ए सॉन्ग, तो ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग चीजों से जुड़ा हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आई वॉन्ट में कोई बदलाव नहीं, आई वॉन्ट का आई वॉन्ट रखेंगे। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे ए सॉन्ग, और इन्फिनेटिव को चेंज करेंगे टू बी संग, और अब हम लिखेंगे बाय, और फिर हम लिखेंगे अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। एक और एग्जांपल बनाते हैं। अगर मैं कहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें, तो कैसे लिखना पड़ेगा, आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट मी, रिस्पेक्ट मी। तो घबराना नहीं बच्चे, यहाँ पर हमारा क्या था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, चाहने वाला कोई और था। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, चाहने वाला और जिसकी रिस्पेक्ट की जाए वो सेम बंदा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आई वॉन्ट, जो भी इन्फिनेटिव है उसको चेंज कर दो, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी रिस्पेक्टेड बाय यू। अब ये बाय यू ना भी लगाओगे ना बच्चे तो भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए। अब करने वाला तो कोई और ही होगा ना, चाह मैं रही हूँ तो रिस्पेक्ट करने वाला कौन होगा, कोई थर्ड पर्सन होगा। तो आपको ये ना भी लिखोगे, सिंपली इतना लिख दोगे, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, तो फिर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। और बनाओ एक एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस होता, ही लाइक्स मी टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश। तो देखो वो आई वॉन्ट लिख रहा है, लाइक लिख रहा है, आई डिसलाइक लिख रहा है, कुछ भी लिख सकता है। तो आप क्या करो, देखो ही लाइक्स, चाहने वाला कौन है, ही, किससे चाह रहा है, मेरे से चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊं, राइट। तो कैसे बनाए, देखो ही लाइक्स का एज इट इज लिखो, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होने वाला, ही लाइक्स। अब किसको लाइक कर रहा है, इंग्लिश को, ही लाइक्स इंग्लिश। इन्फिनेटिव को चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, टू बी टोट, और आगे लिख देंगे बाय मी। बात समझ आ रही है बच्चों। मैं चाहती हूं कि हर्ष रामायण सुनाए, तो कैसे बना देंगे इस चीज को, चाहने वाली मैं हूं लेकिन एक्शन किसके द्वारा हो रही है, मैं चाहती हूं कि वो नरेट करे रामायण आपको, तो कैसे लिखना पड़ेगा, चलो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आई वॉन्ट हर्ष, ठीक है, क्या चाह रही हूं, टू नरेट रामायण, द रामायण। राइट। तो आप कैसे बदलाव करेंगे, देखो ऑलरेडी मैं बता रही हूँ, आई वॉन्ट एज इट इज सेम रहेगा, क्योंकि एक्शन का जो डूअर है वो कौन है, हर्ष। क्या नरेट करेगा, रामायण, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसे बदलेंगे इसको, आई वॉन्ट द रामायण टू बी नरेटेड बाय हर्ष। एक बार रिपीट करती हूँ, आई वॉन्ट द रामायण टू बी नरेटेड बाय हर्ष। क्लियर है बच्चे। तो ऐसे आप इस पैटर्न को यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप इसके बनाइए। अब इसको हम पैटर्न में कैसे नोट करेंगे, अभी चेक कर लो एक बार। और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लोगे, इनडायरेक्ट लिख लोगे ना, तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, आपको पता नहीं लगेगा कि बाय के साथ कौन सा लिखना है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको नोट करो, टाइप 6, ठीक है। सबसे पहले किसी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है यहाँ पर आई वॉन्ट, अगर ही होगा तो क्या लिखेंगे, ही वॉन्ट्स, ठीक है। यू सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, यू वॉन्ट होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंस। उसके बाद क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव प्लस वहां पर उसके बाद क्या होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो चेक कर लेते हैं। एज इट इज हम क्या करेंगे, आई वॉन्ट है तो आई वॉन्ट लिख देंगे, ठीक है। आई लाइक है तो आई लाइक लिख देंगे, डिसलाइक जो भी वर्ब यहाँ पर गिवन होगी। ही अगर है तो ही लाइक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर उठा के लाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू
बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे अपना क्या, बाय, और बाय के साथ लिखेंगे इंसानों से जुड़ा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये पैटर्न आपका रहेगा जब ऐसे स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में गिवन होंगे, और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो थोड़ा सा अच्छा काम करना है आपको, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, मैं चाहती हूँ कि राम ताली बजाए, राइट, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जब आप इसको इस पैटर्न में डाल के बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कई बार वो क्या करता है बच्चे, सिंपल सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे देता है। बच्चा सोचता है कि भाई कौन से बनाऊं मैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, ही गेव मी ए पेन। अब आप ये देखिए बच्चे, ही गेव व्हाट ए पेन, व्हाट का जो रिप्लाई होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बच्चे, नॉन लिविंग चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। He gave me what a pen, to whom, किसको दिया, मी को दिया। तो अब यहाँ पर ये हमारा बन जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो जनरली जब आप किसी सेंटेंस को लिखते हो ना, तो उसका पैटर्न होता है कि आप क्या करो, लिविंग बीइंग, इंसान से जुड़े हुए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखिए सेंटेंस में। देखो, या तो आप किसी सेंटेंस को क्या लिखो, जैसे मान लो मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है सेंटेंस में। या फिर मैं क्या लिखूं, आई टीच यू, राइट। तो प्रॉपर पैटर्न क्या कहता है, अगर आपको दोनों ही ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में लिखने हो तो आप क्या करोगे, तो आप क्या लिखो, आइडियल जो पैटर्न है वो ये है कि आई टीच यू इंग्लिश, और इसके लिए आपको किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी एसवीओ कॉम्बिनेशन में है कि मैं पढ़ाती हूँ किसको, आपको, क्या पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, राइट। देखो कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं हुई, राइट, और इसीलिए प्रेपोजिशन यूज नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी एसवीओ कॉम्बिनेशन में है। अगर किसी बच्चे को इस चीज में भी डाउट है कि प्रेपोजिशन क्यों लगाते हैं, क्या काम करती है इंग्लिश ग्रामर में, तो आप मेरा सेशन नंबर 8 देख के आओ, वहां पर ये सारी बात डिटेल से बताई हुई है कि हम प्रेपोजिशन, व्हाई वी यूज प्रेपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो आप एक बार वो देख सकते हो। अब जब हम यहाँ पर इस प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करें तो हमें देखो कोई प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो, क्योंकि हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, हम इस ऑब्जेक्ट को भी आगे लाके बना सकते हैं और हम इस ऑब्जेक्ट को भी आगे लाके बना सकते हैं। तो दो पैटर्न यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इस पैटर्न को यूज करती हूँ जो कि हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए पेन, पास्ट टेंस है बच्चे, वॉज, मेन वर्ब गई है थर्ड फॉर्म में, ए पेन वॉज गिवन। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि हमारा ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने उल्टा कर दिया है। आइडियली तो हम इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, अब की बार हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो क्या करो, इस लिविंग बीइंग को टू दे दो, क्योंकि टू हमेशा लगता है डेस्टिनेशन से पहले, ठीक है। तो ये जो पेन है ये दिया गया किसको, टू हुम, तो आपको लिखना पड़ेगा टू मी, हो गया यहाँ तक, बाय हिम। अब जाके ये सेंटेंस ठीक हुआ कि ये पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। ये टू लगाया बच्चे लिविंग बीइंग के रेफरेंस को देने के लिए, राइट, डेस्टिनेशन के लिए। अगर आप मी को इधर ले आओगे तो आपको इस टू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मी इधर जाकर के क्या बन जाएगा, आई वॉज गिवन ए पेन बाय हिम, और अपनी जगह पे ये दोनों ठीक है। क्लियर है। ठीक है, ऐसे बना के देखो, आई टीच यू इंग्लिश, तो सबसे पहला पैटर्न बनाओ, इंग्लिश को इधर ले आओ, इंग्लिश इज टॉट टू यू, ठीक है भाई, बाय मी। दूसरा पैटर्न क्या कह रहा है, यू को इधर ले आओ, यू प्रेजेंट टेंस से आर लगाओ, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, बस, ठीक है। तो देखो, इससे हमने क्या सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट दो होंगे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो, इनडायरेक्ट से भी बना सकते हो। अब मान लीजिए एग्जाम में इस क्वेश्चन के ये दोनों आंसर गिवन थे, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बताई है कि हमेशा प्रेफरेंस दे के आना है लिविंग बीइंग को, और लिविंग बीइंग वाला कौन सा बना है, जब आप मी को इधर लाके बना रहे हो, आई वॉज गिवन ए पेन बाय हिम। क्लियर है, दोनों गिवन होता आपका ये आंसर ठीक होगा। अगर उसने लिखा आई टीच यू इंग्लिश, ऑप्शन में ये भी है, ये भी है, लेकिन आपको प्रेफरेंस करके आना है लिविंग बीइंग वाले को, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, ठीक, अपनी जगह पे दोनों है। यहाँ तक बात समझ आई। तो इसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, पैटर्न नंबर 7,
आप इसको लिखेंगे टाइप 7। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन है प्लस वर्ब है प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है प्लस उसके बाद गिवन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसके दोनों पैटर्न लिखेंगे। सबसे पहला पैटर्न क्या होगा, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट, यानी कि ये वाला है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब बनाया तो ये पेन, बीच में हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी चली जाएगी मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, राइट। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बात इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अगर आप इसको दूसरे पैटर्न में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या बनाओ, अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में प्लस अपना जो भी ऑब्जेक्ट था, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये पैटर्न आप यूज करोगे कब, जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये यहाँ पर हमने 3 पैटर्न डिस्कस किए, टाइप नंबर 5th 6th एंड 7th, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलती हूँ।